सबसे समाज का अंतिम तबका जब कैंपस में आता है तो लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है, चिड़न हो रही है। लोग नहीं चाहते हैं बराबर कैंपस हो। कैंपस में किसी भी शख्स के अधिकारों का हनन होगा तो कैंपस बोलता था, उसकी आवाज़ थी। और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, टीचर्स भी बोलते थे। लेकिन आज सबकी आवाज़ को बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। और इसमें एक CPO मैनुअल है, तो हम चाहते हैं इसको भी रद्द करें। तो पानी के लिए भी प्रोटेस्ट करने पे आप पे फाइन लग जाता है। एक मूलभूत पानी की भी मांग यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हर गाड़ी यहाँ पर्सनल मोबाइल फ़ोन में सबका फ़ोटो खींचते रहता है। उस फोटो को वो कहाँ भेजेगा, नहीं भेजेगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो हम चाहते हैं कि उस MCM को बढ़ाया जाए, उसको 2000 से 5000 किया जाए। कुछ डिमांड से जो कि बहुत समय से हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताए हैं, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया हुआ था अप्रैल के महीने में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो जो के त्यों रखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। इस कैंपस में छात्रों का एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो चुका है। वाइस चांसलर को, इस सत्ता को, इस विचार को डरने की ज़रूरत है और हम डराएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है JNU में और हमारे साथ इस वक्त है JNU अध्यक्ष धनंजय पिछले 5 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनके साथ उनके कुछ साथी भी हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा कारण आन पड़ी कि इन्हें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। तो धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य अभी ठीक है। देखिए, 5 दिन अगर भूख हड़ताल है तो हमारे कई साथियों के स्वास्थ्य गिरे हैं और बहुत तिल करके गिर रहे हैं। कोई बीमार पड़ रहा है, किसी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और आज हमारे साथी हैं भूख हड़ताल पे हैं, चक्कर आ रहे हैं, शरीर में दर्द है और जो भी एक भूखा आदमी के साथ होता है वो हो रहा है। और मांगे, जहाँ तक हमारी बहुत जायज़ मांग है। जब हम यूनियन में चुनकर आए थे तो हमने छात्रों के बीच कहा था कि ये कैंपस एक हाशिए पर के लोगों का कैंपस है जी। और हमेशा से रहेगा और इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इसी में था कि MCA में कहता है मेरिट कम मीन्स, वो होता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जिसके परिवार का सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको MCA मिलता है 2000 रुपया। और ये 2012 से 2000 रुपया मिलते आ रहा है। 2012 से। लेकिन आज 2024 हो गया, 12 साल हो गया, देश भर में महंगाई हो गई, लोगों के भत्ते बढ़े हैं, जो मेस का बिल है वो आसमान छू गया। पहले 1200, 1100, 1600 आता था, आज 4300, 4400 आने लगा। लेकिन एक चीज़ वहीं का वहीं अटक गया, वो हमारा MCM है। तो हम चाहते हैं कि उस MCM को बढ़ाया जाए, उसको 2000 से 5000 किया जाए। ये कैंपस ऐसा है कि लोग कहीं से भी आए, देश भर के किसी भी इलाके से आए, इस कैंपस में आते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनको रहने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये इंश्योर करता था, ये कैंपस हॉस्टल इंश्योर करता था। लेकिन आज हमारे सामने एक हॉस्टल बन के तैयार है, बराक हॉस्टल, और उसको वाइस चांसलर खोल नहीं रही है। पिछले तकरीबन 2 सालों से बन के वो तैयार है। उसका उद्घाटन भी अमित शाह ने फरवरी में कर दिया, लेकिन अभी तक उसको खोला नहीं गया है। क्यों? इनकी मंशा है कि इस तरह से इसको हमला किया, एक हमला ही है हमारे साथ कि हॉस्टल बन के तैयार है, अगर नहीं खोल रहे तो चाहते हैं कि इसका फीस बढ़ाया जाए। उनकी मंशा है कि ज़्यादा फीस पर खोला जाए, लेकिन ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि अगर एक जगह 10 रुपये लगता है महीने का और तो वहाँ भी 10 रुपया लगे। हम चाहते हैं शिक्षा इस देश में फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। चाहे किसी का भी बच्चा हो, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में आए तो पब्लिक यूनिवर्सिटी के दरवाजे उसके लिए बंद ना हो, ये हमारी मांग है। और उसी के साथ देखिए, और उसी के बरक्स देखिए ना कि कई छात्र हैं जो बाहर, जिनको रहने पर मजबूर होना पड़ता है। मुनीर का में रह रहे 8000 के कमरे लेकर, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन पढ़ना है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो रह रहे हैं, हॉस्टल नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ ये है कि इसी कैंपस में जातिगत स्लोगन लिख दिया जाता है दीवारों पर, दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो। हम सब जानते हैं कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर दलितों को रखा गया है, आदिवासियों को रखा गया है, महिलाओं को रखा गया है। आज वो कैंपस आ रहे हैं, तो इस तरह के स्लोगन तो एक हिंसा के तौर पे है ये, कि जो सबसे समाज का अंतिम तबका जब कैंपस में आता है तो लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है, चिड़न हो रही है। लोग नहीं चाहते हैं बराबर कैंपस हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, आगे आए और इसको कंडेम करे
और वो बोले कि भाई ये कैंपस जो है वो बराबरी का कैंपस है, सबको बराबरी का दर्जा यहाँ मिलेगा, और किसी की भी हिम्मत ना हो कि इस कैंपस में इस तरह के स्लोगन लिख सकें। ये हमारी मांग है कि इसको कंडेम किया जाए, कास्ट सेंसिटाइजेशन हो, कास्ट सेंसस हो। और वही दूसरी तरफ यौन उत्पीड़न की घटनाएं आप देखेंगे, जेएनयू कभी ऐसा नहीं था कि इतनी घटनाएं, लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई यहाँ पर। और हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक डेमोक्रेटाइज जीएच कैस की बॉडी थी जो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखती थी और कैंपस को सेंसिटाइज भी करती थी, लोगों को बताती थी कि गाली देना क्यों ख़राब है, और मतलब इस तरह से कि छात्रों के मन में जाता था ये कि हम भाई कुछ भी अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो गलत है। वो अनलर्न करवाती थी हर चीज़ों को, कंसेंट के बारे में बताती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आईसीसी नाम की एक पपेट बॉडी है जिसमें सिर्फ प्रोफेसर है, और ऐसे प्रोफेसर आप उस संघीय मानसिकता के जो अगर कोई सर्वाइवर आती है तो उससे पूछती है कि कोई घटना लेकर आती है तो उससे पूछती है कि आप उस दिन ऐसे कपड़े क्यों पहनी थी, आप रात में इतने बजे क्यों घूम रही थी, वो आपका क्या लगता है कि आप उसके साथ घूम रही थी, क्यों घूम रही थी आप उसके साथ। मतलब बेशर्मी की एक हद होती है, और इन्होंने उस हद को बहुत आगे तक लांघ दिया है, और इस तरह का प्रशासन है। तो हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटाइज जीएच कैश जिसमें छात्रों की आवाज़ हो, छात्रों का रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा जीएच कैश हो जो पहले था इस कैंपस में, उसको लाया जाए। और उसके साथ है कि नेट के ज़रिए जो एग्ज़ाम में पीएचडी की बात कर रहे हैं, और एनटीए के ज़रिए, तो एनटीए जान रहे हैं लीक का एक खजाना बन चुका है, लगातार लीक्स पे लीक्स आ रहे। तो हमारा ये कहना है कि जेएनयू से एग्ज़ाम हो। और इसके साथ ये सवाल है कि इस कैंपस में प्रोटेस्ट करना एक जुर्म है। अगर आप अपने हक की बात कह रहे हैं, इस कैंपस में अगर एक लड़की अपने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, उसके ऊपर जब सेक्सुअल हरासमेंट होता है और वो प्रोटेस्ट करती है तो उसके ऊपर फ़ाइन दे दिया जाता है। कोई अगर पानी अगर दिन भर नहीं आ रहा, वाइस चांसलर पूछने जा रहे हैं कुछ स्टूडेंट कि पानी क्यों नहीं आ रहा, तो उनके ऊपर फ़ाइन आ जाता है। इस तरह की स्थिति बना दी गई है कैंपस में। और एक इसका है कि एक सीपीओ मैनुअल लाया गया है, चीफ प्रॉक्टर मैनुअल, उसको हम रद्द करने की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई मैनुअल नहीं होगा जो छात्रों की आवाज़ को रोकेगा। क्योंकि जेएनयू कभी इसके लिए नहीं जाना जाता था। जेएनयू हमेशा जाना जाता था कि इस कैंपस में किसी भी शख्स के अधिकारों का हनन होगा तो कैंपस बोलता था, उसकी आवाज़ थी। और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, टीचर्स भी बोलते थे। लेकिन आज सबकी आवाज़ को बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, और इसमें एक सीपीओ मैनुअल है, तो हम चाहते हैं इसको भी रद्द करें। और इसके साथ आप देखिएगा कि जब हम चुनकर आए थे, हम लोग यूनियन बन के आए थे, तो हमने हर एक स्कूल से पूछा था कि क्या क्या डिमांड्स हैं जी। एक चार्टर ऑफ डिमांड हमने बनाया, बहुत छोटी छोटी और बहुत जायज़ डिमांड थी। कहीं पंखा नहीं था, कहीं की एक्सेसिबिलिटी का दिक्कत थी कि जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनके एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत थी। और इन सारों सवालों पर हमने दिया था, और बहुत आसान था वाइस चांसलर के लिए कि ये तो बहुत बेसिक मांग है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। किस तरह का बेसिक चीज़ है, लाइब्रेरी में अगर किताबें नहीं है, जर्नल्स नहीं है, तो होनी ही चाहिए। अगर किसी की ज़रूरत होगी किताब, कोई जर्नल्स, तो बहुत बेसिक सा बात है, मूलभूत आवश्यकता हो तो होनी ही चाहिए। लेकिन कहीं भी आप देखिए, कहीं भी किसी भी सवाल पर ये वाइस चांसलर नहीं मानी। तो अंत में हमें कई बार हम बातचीत में गए, लेकिन कई बार बातचीत के बाद भी ये नहीं मानी। अंत में हम मजबूर होकर हम इस भूख हड़ताल में आए हैं कि अब अगर वो जान चाहती है हमारा, तो जान ही सही। मतलब तमाम कोशिश आपने अपने स्तर पे कर लिया कि उन्हें मनाया जाए। अच्छा, पिछले 5 दिन से आप लोग भूख हड़ताल पे है, अभी तक प्रशासन से या जिनके जिम्मे में आता है नो वन, कोई अभी तक नहीं आया। इतना निर्दयी, इतना निर्मम प्रशासन। आप देखिएगा कि इस तरह की मानसिकता है इनकी कि यहाँ पे छात्र की स्थिति, सच कहिए तो 5 दिन कोई भूखा रह के देखे तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, बहुत जर्जर स्थिति हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद ये प्रशासन का कोई भी शख्स, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी तक मिलने नहीं आया है। और आज भी हम गए थे मिलने के लिए वाइस चांसलर को, MBA वो आने वाली थी हमें पता चला, लेकिन वहाँ भी वो नहीं आई। लेकिन अब वही है कि हम इस कैंपस में छात्रों का एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो चुका है। वाइस चांसलर को, इस सत्ता को, इस विचार को डरने की ज़रूरत है, और हम डराएंगे। अभी हमारे साथ नीतीश है। नीतीश, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य है, अभी कमज़ोरी है काफ़ी, और चक्कर आते रहते हैं दिन में, सांस लेने में भी हल्की समस्या है। जाहिर सी बात है, पिछले 5 दिन से कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो ऐसी स्थिति आएगी। हाँ। तो पिछले 5 दिन से आप हैं, तो कुछ जो मुद्दा है उस पर प्रशासन की नज़र पड़ी है? प्रशासन की नज़र पड़ी है, लेकिन प्रशासन का रिस्पांस नहीं आया है। नज़र तो पड़ते ही रहता है। यहाँ कैंपस में 400 गार्ड हैं, हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, उसका हमेशा वो फ़ोटो खींचते रहते हैं। तो फ़ोटो खींचते हैं तो वो सिक्योरिटी को जाता है, सिक्योरिटी ऑफिस प्रॉक्टर ऑफिस को भेजता है,
प्रॉक्टर जो है रेक्टर को भेजता है और रेक्टर वीसी को भेजता है। तो वीसी को सब मालूम है कि इस कैंपस में क्या हो रहा है। अगर यदि उसको नहीं मालूम है तो उसको वीसी नहीं रहना चाहिए। तो उनको पता है कि बराक हॉस्टल यहाँ बन के तैयार है, उसको हम नहीं खोल रहे। उनको पता है कि जेएनयू करवाना चाहिए, एनटीए करप्ट है। उनको पता है कि आईसीसी ख़त्म करके जीएस कैश ख़त्म करके आईसीसी लाया गया, उसको दोबारा रीइंस्टेट करना है। उनको पता है कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है और जितना फ़ीस हम उनसे लेते हैं उसके जैसा कुछ पढ़ाई लिखाई वहाँ पर है नहीं। तो उनको सब बात पता है, ठीक है। तो उनको सब बात पता है, उनकी नज़र है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। पिछले 5 दिन से हैं आप लोग, तो क्या मुख्य रूप से मांग है? हालांकि धनंजय ने बताया, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मांग ये है कि ये कैंपस जेएनयू डिसफंक्शनल हो चुका है। आप यदि अभी मेन गेट से आएंगे तो मेन गेट में 3 गेट है, एक बड़ा गेट है और 2 साइड से छोटा छोटा गेट है। आप ये देखेंगे कि उधर से जब आते हैं तो लेफ़्ट साइड का जो छोटा गेट है वो बंद करके रखा है। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि वो लेफ़्ट साइड का छोटा गेट क्यों बंद करके रखा है। आप लोगों ने जानकारी मतलब पता करने की कोशिश नहीं की? कोई मतलब नहीं है पता करने का। मतलब यदि स्टूडेंट आ रहे हैं और यदि वो दोनों साइड से आएंगे तो क्या दिक्कत है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन नहीं, उनको हर चीज़ में समस्या क्रिएट करना है। आप यदि पीएसआर जाना चाहते हैं, पार्थसारथी रॉक्स है यहाँ पे, तो उसको बंद कर दिया गया है। आप यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहेंगे तो डीओएस पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, एडमिन ऑलरेडी ये ब्लॉक है, तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। आप यदि दीवारों पे पोस्टर चिपकाएंगे तो गार्ड आपका फ़ोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं कि आप अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींच रहे हैं, उस फ़ोटो का आप क्या करेंगे, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है आपके पास, तो उनके पास कुछ नहीं उत्तर होता है। यदि आपको फ़ोटो खींचना है तो आपके पास एक डेजिग्नेटेड कैमरा होना चाहिए, जो कैमरा का सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा और वो सिक्योरिटी ऑफिस के पास होगा। लेकिन हर गार्ड यहाँ पर्सनल मोबाइल फ़ोन में सबका फ़ोटो खींचते रहता है। उस फ़ोटो को वो कहाँ भेजेगा, नहीं भेजेगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो ये पूरा यूनिवर्सिटी जो है इसी प्रकार से डिसफंक्शनल है। अभी आप देखिए कि एक समय था कि जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपना खुद होता था। यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों एक समय पर एक साथ आते थे। वो आते थे, उसके 1.5 महीने बाद जेएनयू का चुनाव भी होता था। अभी क्या हो रहा है, पीजी इस बार तो आ गया समय पे, यूजी कब तक आएगा कुछ पता नहीं चल रहा है, फॉर्म ही भरा रहा अभी तक, और पीएचडी का तो कुछ अता पता ही नहीं है। और जब जेएनयू खुद होता था तो जेएनयू से बहुत सारे पैसे बचते थे और वो सारा पैसा एमसीएम में भी यूज होता था। एमसीएम देने में जेएनयू का पैसा लगता था। आप जेएनयू ख़त्म कर दिए, एनटीए को आउटसोर्स कर दिए हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी, आपका एग्जामिनेशन सिंक नहीं हो रहा है। जो पैसे आपको आते थे वो पैसे भी आपको नहीं आ रहे हैं। आपका पूरा का पूरा यूजी, पीजी, पीएचडी जो है डिसफंक्शनल हो गया है। कौन कब आ रहा है कुछ पता नहीं है। टीचर्स को सही समय पे छुट्टी नहीं मिलता है। सेमेस्टर ट्रंकेटेड हो जा रहा है 2-2.5 महीने का, 5 महीने का सेमेस्टर आपको 3 महीने में पढ़ाना पड़ रहा है। पता चला है कि ग्रामसी और मार्क्स में डिबेट चल रहा है, तो मार्क्स का डिबेट आप पढ़ लिए हैं, ग्रामसी छूट गया है, कुछ समझे नहीं आ रहा आपको। तो ये सारा समस्या इस यूनिवर्सिटी में है। अभी भूख हड़ताल में एक और साथी जो जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में, हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। 5 दिन से आप भूख हड़ताल पे है, ठीक तो नहीं होंगे? जाहिर लाजमी है कि कुछ वजन या स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आई होगी। हाँ, मतलब मुझे थोड़ा वीकनेस है पहले से, ऑब्वियसली वीकनेस तो होगा ही, क्योंकि ये इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक है। कब तक चलेगा ये? ऐसे तो अनिश्चितकालीन लिखा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन इस आंदोलन को आप लोगों ने शुरू किया, क्या उद्देश्य था, क्या कारण आन पड़ी कि आप लोग को भूख हड़ताल करना पड़ा? देखिए, हमारे कुछ डिमांड्स है जो कि बहुत समय से हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताए हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया हुआ था अप्रैल के महीने में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो त्यों के त्यों रखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमें लास्ट में मजबूरन होके हंगर स्ट्राइक पे, ये अनिश्चितकालीन ये भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। वो डिमांड जरा सा आप बताएंगे? जैसा कि देखिए, हम कैंपस है ये जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईआरएफ का लेटेस्ट रैंक के अकॉर्डिंग ये रैंक 2 है जी। पर आपको बता दूं, यहाँ के हॉस्टलों में पानी नहीं आता है, और पीने का पानी नहीं होता है, नहाने का पानी नहीं होता है। और जब पीने और नहाने का पानी नहीं होगा तो उसके लिए जब आप मांग करेंगे, डीओएस पे जाएंगे, डीन ऑफिस के पास जाएंगे पानी के लिए,
तो पानी के लिए भी प्रोटेस्ट करने पे आप पे फाइन लग जाता है। एक मूलभूत पानी की भी मांग यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ पे इतने बड़े कैंपस में पूरे लगभग सारे हॉस्टल में पानी की भी जो बेसिक फैसिलिटी है वो पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा और भी बहुत रीज़न है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट जो महिला के ऊपर किया हो रहा है पूरे देश भर में, जग जाहिर है। अभी तो कोलकाता कैंपस वाला में भी बिल्कुल, कोलकाता हुआ, आप मुजफ्फरपुर जान लीजिए, आप हरिद्वार उत्तराखंड में जो हुआ वो भी देख लीजिए, जेएनयू में भी होता रहता है, बट उसके ऊपर जब जो कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सर, क्या प्रशासन से आपको कुछ उम्मीद जगी है या बातचीत हुई है आगे कहाँ किस रूप में इस आंदोलन को? देखिए, अभी तक तो प्रशासन की तरफ से हमारा डिमांड जा चुका है, पर प्रशासन की तरफ से कोई बात नहीं हुआ है, कोई उधर से लेटर नहीं आया है। इवन प्रशासन की तरफ से कोई देखने भी नहीं आया है कि हम पिछले 5 दिनों से, अभी 6ठा दिन लग जाएगा, कि हम कैसे हैं, भूख हड़ताल पे कैसे जीवित हैं भी या नहीं। आप देख रहे हैं बलाक हॉस्टल 2019 से बन रहा है। आप 19 से अगर आप 24 करें, 5 साल हो गया है। एक छोटा सा हॉस्टल 5 साल में नहीं बन के तैयार हुआ है। ये कौन सा मतलब भारत है बताइए? किस गति से भारत विकसित कर रहा है बताइए? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश एक पावरफुल देश बन गया है, शक्तिशाली देश बन गया है। 4 साल 5 साल में आप एक हॉस्टल नहीं बना पाए हैं। चाहता हूं कि एनटीए को हटाया जाए, जेएनयू अपना एंट्रेंस पहले जैसे कराता था वैसे खुद से कराए। आप बोल रहे हैं कि एनटीए निष्पक्ष नहीं है, जेएनयू अपना एग्जाम खुद करवाए जो पहले होता था। तो ये पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपने सुना कि इनकी क्या मांग है? हम एक चीज और मांगे, जैसे हमारा जो जेएनयू में जो गरीब छात्रों को यहाँ पे एमसीएम का एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो बढ़ाया जाए। वो 2000 है 2012 से आज जगह इतनी महंगाई में वो उनका एमसीएम बढ़ना चाहिए, सो डैट अपने मेस का बिल वो दे पाएँ। उनका नॉन नेट का स्कॉलरशिप भी बढ़ना चाहिए, जो आज के डेट में गरीब छात्र जो मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे 2-3 जो जैसे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसका खुद का बिल्डिंग नहीं बना है, आयुर्वेदा का खुद का बिल्डिंग नहीं बना है, वो डिपार्टमेंट खुल गया है, मैनेजमेंट का खुद का बिल्डिंग नहीं है, उनके फीस बहुत ज़्यादा है, उनको एमसीएम नहीं मिलता है, और भी बहुत सारे मुद्दे। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे स्टूडेंट्स का बात सुने, हम जो एकदम बेसिक और जायज़ बात है, हमारी डिमांडों को सुना जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो डिमांड्स है, चार्टर ऑफ डिमांड्स है, उसको एक्सेप्ट करे और उस पर कार्रवाई करे जल्द से जल्द। बिल्कुल। मेरा नाम पुष्पराज है, मैं एनएसवाई जनरल सेक्रेटरी हूँ जेएनयू में। तो ये पुष्पराज थे। आपने सुना कि इनकी क्या मांग है। पिछले 5 दिन से अब 6ठा दिन होने को है। ये अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। आपने जेएनयू अध्यक्ष धनंजय को भी सुना कि उन लोगों की क्या मांग है। उनके साथ जो तमाम साथी अभी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं पिछले 5 दिनों से, अभी तक 16 लोगों के द्वारा ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन इनके अनुसार अभी 10 इनके साथी की तबीयत खराब हो जाने के कारण अभी इस आंदोलन से वो अलग हट गए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग जिनके अंदर दम है, जो पूरी साहस से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।